Okay, so our next topic will be joining arrays. ज्वाइन करने के एरे को दो तरीके हैं। पहला है कॉन्कैटिनेशन, दूसरा है स्टैकिंग। दोनों में फ़र्क क्या है पहले वो देख लेते हैं। कॉन्कैटिनेशन के लिए हमारे पास जो फंक्शन होगा वो फंक्शन है कॉन्कैटिनेट ही है। फंक्शन का नाम ही कॉन्कैटिनेट है। स्टैकिंग के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है नाम, उसको हम बोलते हैं स्टैक। ठीक है। अब मेन डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, ये जो एरे को कंबाइन करता है वो किसी एग्जिस्टिंग एक्सेस पे करता है, जो एक्सेस पहले से ही हो। अब ये एक्सेस क्या होती है? हमारे पास मेनली दो एक्सेस होती हैं। ठीक है। एक होती है एक्सेस 0, एक्सेस 1। एक्सेस 0 मतलब रो, एक्सेस 1 यानी कॉलम। ठीक है। स्टैकिंग में क्या करता है, वो कंबाइन करता है, सॉरी, वो कंबाइन करता है एरेज को। दोनों का काम क्या है? एरेज को कंबाइन करना, बट तरीके अलग अलग हैं जो कंबाइन करने के। ये करता है न्यू एक्सेस पे, ये एक न्यू एक्सेस क्रिएट करता है और उसके अलोंग कंबाइन करता है। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नंबर ऑफ डायमेंशन चेंज नहीं करता है एरे की। नो चेंज। बट ऑन द अदर हैंड ये चेंज करता है नंबर ऑफ डायमेंशन। मतलब ये कैसे काम करेगा? अगर कोई आप दो 2D एरेज को ज्वाइन कर रहे हो, तो जो इसका कॉन्कैटिनेशन करके बनेगा रिजल्ट, वो भी एक 2D एरे ही होगा। बट स्टैकिंग में अगर आप कोई 2D एरेज ज्वाइन कर रहे हो, दो स्टैक कर रहे हो उन्हें, तो जो रिजल्टिंग एरे होगा हमारा, वो एक 3D एरे होगा। ये डायमेंशन को इंक्रीज करता है +1। अगर 2D एरे है तो 3D एरे बनाएगा, 1D एरेज को जोड़ोगे तो 2D एरेज बना देगा। स्टैकिंग का ये मेन डिफरेंस है। पहले हम कॉन्कैटिनेशन देखते हैं कि कॉन्कैटिनेशन काम कैसे करता है, और ये एक्सेस वाला सीन क्या चीज़ है। जब एक्सेस 0 होती है तो मतलब आप रो वाइज ज्वाइन कर रहे हो दो एरेज को। एक्सेस 1 होती है तो आप कॉलम वाइज ज्वाइन कर रहे हो। पहले कॉन्कैटिनेशन देखते हैं। सपोज मैं एक एरे बना रहा हूँ, np डॉट एरे। 2D एरेज क्रिएट करते हैं हम। ठीक है। छोटे एरे बना दे ताकि आपको समझने में इजी हो। सिर्फ दो दो एलिमेंट के एरे बनाएंगे। इसी को मैं कॉपी करके एक बी एरे बनाता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। तो ये हमारे बन गए 2D एरेज। चेक कर सकते हैं हम। दोनों की डायमेंशन क्या है? ये एक की डायमेंशन भी 2 है, बी की डायमेंशन भी 2 है। अब हम इसे कॉन्कैटिनेट करेंगे, तो ARR1 के अंदर पहले कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो इसका फंक्शन क्या है? np डॉट कॉनकैटिनेट। ठीक है। इसमें आप एक राउंड ब्रैकेट के अंदर पास करोगे किन दो एरेज को आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो ए कॉमा बी। जो बाहर वाला राउंड ब्रैकेट है कॉन्कैटिनेट का है, और इस वाले में आप एरेज को पास करोगे किन एरेज को ज्वाइन करना है। फिर कॉमा, कॉमा के बाद आप एक्सेस स्पेसिफाई करोगे। तो एक्सेस इक्वल टू 0 यानी रो वाइज। तो ये रो वाइज जोड़ेगा। रो वाइज कैसे? इन द सेंस अभी हम देख लेते हैं कैसे है। तो अब मैं प्रिंट करता हूँ ARR1 को। पहले हम इनको देख लेते हैं। ARR2
सॉरी, ए को देख लेते हैं और सेम हम बी को भी देख लेते हैं, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कैसे हो रहा है ये। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये इसने कॉन्केटिनेट किया है। ठीक है, तो इसने रो वाइज कॉन्केटिनेशन किया है इनका। रो वाइज इन द सेंस, सपोज मेरे पे ए है, हमने क्या क्या एलिमेंट्स लिए हैं, और 3,4, ये हमारा ए था। बी हमारा है 5,6 एंड 7,8। ये आपके दोनों मैट्रिक्स हो गए। अब हमने इनको कॉन्कैटिनेट किया है कौन से एक्सिस पे, एक्सिस इक्वल टू 0, यानी रो वाइज किया है हमने। तो जो हमारी रिजल्टिंग एरे होगा वो क्या होगा कि वो इन एरेज को सबको रो वाइज में जोड़ देगा। मतलब वो एक सिंगल एरे बनाएगा, 2D एरे ही। और कैसे बनाएगा, 1,2, 3,4, 5,6, 7,8। ठीक है, तो इसने मतलब यहाँ से दो रोज उठाई, यहाँ से दो रो उठाई, और रो के नीचे रो को लगा दिया। ये काम किया इसने। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दो अलग रोज थी, यहाँ पे दो अलग रोज थी, उसने रो के नीचे रो को लगा दिया। अब अगली चीज, अगर मैं एक्सेस 1 कर दूं इसे, तो अब मैं एक्सेस 1 कर दूं, एक्सेस 1 क्या होती है हमारी, कॉलम वाइज। अब क्या किया इसने, अब देखते हैं हम यहाँ पे। अब हमारे एक्सेस 0 नहीं है, अब हमारा एक्सेस 1 है। रो नहीं है, अब हमारा कॉलम है। अब जो रिजल्टिंग एरे बनेगा वो क्या करेगा, ये इसने कॉलम्स को उठाया। ठीक है, पहले बनाएगा क्या है ये देख लेते हैं। इसने बनाया 1, 2, 5, 6, 5,6 और 3,4, 7,8। इसने इस बार क्या किया, रो वाले में तो क्या हो रहा था, रो के नीचे रो को प्रिंट कर दे रहा था। कॉलम में क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स को लिया उसने और साइड बाय साइड प्रिंट कर दिया। रो में क्या कर रहा है, वो वर्टिकली प्रिंट कर रहा है। कॉलम में क्या कर रहा है, वो साइड बाय साइड प्रिंट कर रहा है। यही फर्क है कि उसने इसको लिया ए को, और ए के साइड में बी को प्रिंट कर दिया और ज्वाइन कर दिया। और रो में क्या हो रहा था, ए को लिया और ए के नीचे बी को प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा रो वाइज कॉप है, और ये वाला कॉलम वाइज है। कि जब साइड बाय साइड प्रिंट कर दे तो कॉलम वाइज, वर्टिकली प्रिंट कर दे तो रो वाइज। ऐसे काम कर रहा है आपका कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा आपको यहाँ पे, किसने इन एरेज को लिया 1,2 को, उसके साइड में प्रिंट कर दिया बी के एरे को, 5,6 को, 1,2 और 5,6 लगा दिया उसके साइड बाय साइड। 3,4 था हमारे पास, उसके साइड बाय साइड उसने 7/8 लगा दिया। बट रो में क्या हो रहा था, उसने 1,2 लिया, 3,4 लिया, और उनके नीचे प्रिंट कर दिया 5, 6 और 7, 8 को। ठीक है, रो को आप बोल सकते हो वर्टिकली लगाता है ये, और कॉलम को बोल सकते हो आप साइड बाय साइड, साइड बाय साइड जोड़ देता है किसी भी दो एरेज को।
अब है स्टैकिंग। स्टैकिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जॉइनिंग प्रोसेसेस। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस बढ़ा देता है हमारी, जैसे अभी हमने पढ़ा। फर्क क्या है? ये कि एक्सेस बढ़ा देता है। इसमें भी एक्सेस डलती है वही 0 और 1। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? सपोज ये हमारे पास दो एरे हैं, वापस हम ए और बी एरे ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा स्टैकिंग है। ओके। ए एरे हमारा ये हो गया, बी एरे हमारा, सॉरी स्टैकिंग इसके अंडर आना था, बट ठीक है इसी में लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे ए और बी एरेज हैं। पुराने वाले एरेज को ही यूज़ कर रहे हैं हम, और हमें इनकी डायमेंशन पता है ऑलरेडी। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मैं इसमें, कि जो हमारा ये रिजल्टेंट एरे आया है ARR1, इसकी डायमेंशन में कोई चेंज हुआ है जब हमने कॉन्कैटिनेशन का यूज़ किया है? नहीं हुआ, 2 ही है। और ए और बी का भी हमने ऊपर पढ़ा था, 2 ही थे दोनों के। और जो रिजल्टिंग एरे आया उसका भी 2 ही है। ठीक है, एक बार इनके भी एरे प्रिंट कर लेते हैं, वही आएगा वैसे, एंडिंग। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे है। अब स्टैकिंग में क्या होगा, जब हम रिजल्टिंग एरे बनेगा ना, तो वो 3D एरे बनेगा। तो ये नोटिस करना भी एक चीज़। हम करेंगे इसके लिए, उसमें कॉन्कैटिनेट था, इसमें स्टैक है। वापस वही चीज़ पास करनी है, किन एरेज को ज्वाइन करना है, ए कॉमा बी और एक्सेस। एक्सेस पहले 0 पे पास करके देखते हैं, प्रिंट करते हैं। और इसका मैं अगर ए एंड एंडिम देखूं, देखा, एक उसने डायमेंशन बढ़ा दी, तो मतलब ये 2D एरे था, उसने उसे 3D में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम कैसे कर रहा है? इसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अब की बार हम क्या देख रहे हैं? स्टैकिंग को। अब हम देख रहे हैं स्टैकिंग। पहले एक्सेस 0 पे ही देखेंगे। एक्सेस 0 क्या है? रो वाइज। ये हमें पता है। एंड डायमेंशन कितनी थी इस वाले एरे की? 2। सेम गोज फॉर दिस। एंडिम इसकी भी क्या है? 2। तो जो अगला एरे बनने वाला है वो 3 उसका बनने वाला है। तो ये तो फॉर श्योर है। तो इसने करा क्या है यहाँ पे? इन एरेस को ज्वाइन तो किया है, सेम ज्वाइन वैसे ही किया इसने कॉन्कैटिनेट करके वाला ही, एक के नीचे एक। रो में क्या होता है, एक के नीचे एक होते हैं। तो इसने क्या किया, पहले देख लेते हैं। ऐसे ऐसे किया इसने कुछ, 1,2, 3,4, 5,6, 7,8। बट इसने क्या किया, इसे 3D एरे में बना दिया। यानी इसने यहाँ पे एक 2D एरे बना दिया, यहाँ पे इसको, इसको भी एक 2D एरे बना दिया, इसको। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक 3D एरे। इसने ऐसा कुछ काम किया। तो इसका जो एंडिंग होगा वो होगा 3। इसने एक एक्स्ट्रा एक्सेस बना दी, मतलब ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिए, और एक एक्स्ट्रा एक्सेस बना दी इसने खुद के उससे। स्टैकिंग का काम यही है। यहाँ पे आप देख रहे होगे, इसने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा के एक्स्ट्रा एक्सेस बना दी। जोड़ा उन्हें वर्टिकल में ही है, एक्सेस इक्वल टू 0 है ना, तो वर्टिकली जोड़ा है उसने, लाइन बाय लाइन। 1,2, 3,4, 5,6, 7,8, एक के नीचे एक जोड़ा है, जैसे कॉन्कैटिनेट में जोड़ा था, बट डायमेंशंस चेंज कर दिए। अब इसका अगर मैं शेप चेक करूँ,
2, 2, 2। ठीक है, तो ये ऐसे शेप ऐसे चेंज करता है। जैसे ये वाला मेरा ए एरे है 2, 2 उसमें, इसकी शेप 2, 2 है, बी की 2, 2 है। तो जो ये रिजल्टिंग एरे बनेगा, रो और कॉलम तो इसमें भी सेम रहेंगे 2, 2, बट ये इन्हीं को यहाँ पे भी डाल देगा। तो ये 2, 2, 2 बनेंगे। स्टैकिंग यूज करने के लिए आपके पास एक कंडीशन है कि ये जो दोनों एरेज हैं आपके पास, इन दोनों की शेप सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यही है स्टैकिंग में। एक बार स्टैकिंग को देख लेते हैं पूरी तरह से काम कैसे करती है स्टैकिंग। ठीक है, तो एक बार ऐसे देख लेते हैं कि सपोज मेरे पे एक ए एरे है जो किस शेप का है, 2, 2 का। मेरे पे एक बी एरे है जो किस शेप का है, 2, 2 का। पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई हमारी, क्योंकि स्टैकिंग के लिए क्या होने चाहिए, दोनों सेम शेप के होने चाहिए। अगर ये सेम शेप नहीं है तो आप स्टैकिंग नहीं कर सकते इनकी। ठीक है, अब सपोज मैं इसे एक्सेस जीरो के उसमें जोड़ रहा हूँ। एक्सेस जीरो यानी रो वाइज। ठीक है, तो रो वाइज में क्या करेगा ये, 2, 2 पे थी, तो ये अगली शेप जो आपकी बनने वाली है ना 3D एरे की, ये याद रखना कि ये बनने वाली है 2, 2, 2। ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डायमेंशन जोड़ देता है। ये आपकी एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है जो स्टैकिंग जोड़ता है। ये तो सेम है, यहाँ से उसने ली है ऊपर वालों से, बट जो ये वाली है ये एक्स्ट्रा जोड़ता है अपनी तरफ से। ठीक है, अब ये कैसे जोड़ने वाला है, ये एक एरे बनाएगा आपका, ए को रखेगा यहाँ पे, रो वाइज करने वाले हो ना आप, और बी को रखेगा यहाँ पे। ए पहले से ही एक 2D एरे है। ठीक है, ए है ऑलरेडी हमारा क्या है, 2D एरे है। तो वो दोनों एरेज को साइड बाय साइड प्रिंट कर देगा। तो मतलब ये एक 2D एरे है, ए एक 2D एरे है, बी एक 2D एरे है। और उनको वो एक 3D एरे में डाल देगा सेपरेट करके वर्टिकली। डालेगा वर्टिकली क्योंकि हमने क्या करा है, इसे रो वाइज किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये स्टैकिंग, पता होना चाहिए। अब स्टैकिंग के कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं, वो क्या है, अगर सपोज आपको एक्सेस इक्वल टू जीरो पे स्टैक करना है, एक तरीका तो ये आप ये लिख दो एक्सेस इक्वल टू जीरो। बट अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप लिखो ARR.H स्टैक और इसके अंदर अपने एरे पास कर दो A, B। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। और आपको अगर एक्सेस इक्वल टू वन करना है, एक्सेस इक्वल टू वन के लिए क्या शॉर्टकट तरीका है, V स्टैक। ठीक है, शॉर्टकट तरीके हैं। प्रिफर्ड है कि आप एक्सेस इक्वल टू वन यूज़ कर लो, वी स्टैक इक्वल टू, काम दोनों का सेम है, बस ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है आपको। आपको एक्सेस का एक स्पेशल पैरामीटर नहीं डालना। अगर आपको पता है कि आपको रो में ही करना है उसे, तो आप सीधा यहाँ पे एच स्टैक डाल दो। एच स्टैक यानी क्या, ये एक्सेस इक्वल टू जीरो के बराबर है। और वी स्टैक यानी क्या, एक्सेस इक्वल टू वन के बराबर है। ये शॉर्टकट मेथड है किसी भी चीज़ को जल्दी करने के लिए, एक तरह से अल्टरनेटिव है। एच स्टैक अल्टरनेटिव है एक्सेस इक्वल टू जीरो का, वी स्टैक अल्टरनेटिव है आपका एक्सेस इक्वल टू वन का। अगली चीज़ है हमारा स्प्लिटिंग एरेज।
स्प्लिटिंग एरेज क्या होता है? स्प्लिटिंग एरे होता है ज्वाइनिंग का रिवर्स। ज्वाइन में आप जोड़ते हो, स्प्लिटिंग में आप तोड़ते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है जो वो है एरे स्प्लिट। अब ये काम कैसे करता है? सपोज मेरे पास एक एरे है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये मेरे पास एरे है, मुझे इसे स्प्लिट करना है। मुझे इस एरे को 3 एरेज में स्प्लिट करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा और एक न्यू एरे के अंदर स्टोर करना है। न्यू एरे में स्टोर करूँगा मैं इसे, np डॉट एरे स्प्लिट। मैं एरे का नाम पास करूँगा, पहला पैरामीटर ये होगा, और कितने एरे में स्प्लिट करना है मुझे? मुझे 3 एरे में स्प्लिट करना है। तो ये क्या करके देगा हमें, ये देखना आप। इसने 3 एरे में स्प्लिट कर दिया उसे। तो पहला एरे है 1, 2, यहाँ से 3, 4, यहाँ से 5, 6, यहाँ से। मैं एरे को 2 में स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो इसने 3, 3 के 2 बना दिए। ठीक है, ऐसे काम करता है। और अगर आपको एक्सेस करना है अपने एरे को, तो न्यू एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे आपका पहला स्प्लिटेड एरे होगा, सेकंड इंडेक्स पे आपका सेकंड स्प्लिटेड एरे होगा, फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पे आपका, सॉरी, जीरो इंडेक्स पे आपका होगा ये वाला एरे, ये 1, 1, 2, 3। वन इंडेक्स पे होगा आपका 4, 5, 6। तो आप उनको ऐसे एक्सेस कर सकते हो इंडेक्सिंग के थ्रू। ठीक है, क्योंकि एक लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाते हैं ये। एरे स्प्लिट किसके अंदर स्टोर करता है? लिस्ट के अंदर। इन ब्रैकेट से पता चल रहा होगा, ये लिस्ट के अंदर स्टोर करता है उन्हें। ठीक है, वैसे ही सेम आप 2D एरेज के साथ कर सकते हो, 3D एरेज के साथ कर सकते हो। एक बार 2D एरे के साथ करके देख लेते हैं, ताकि कोई डाउट ना रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। ठीक है, ये आपका एरे हो गया। ऐसा कुछ दिख रहा है? ये आपका एक 2D एरे है। अभी हमने 1D एरे के साथ काम किया ना ऊपर, अब 2D एरे। फॉर्मेट वही रहेगा, आपको एक किसी में स्टोर करना है, स्टोर कर लो। np डॉट एरे स्प्लिट, एरे का नाम पास करो, और कितने एरे के अंदर आपको स्प्लिट करना है। सपोज मुझे 3 के अंदर स्प्लिट करना है, ये हमारे पास ठीक है, तो ये हमें स्प्लिट करके दे देगा। अब इसने कैसे काम किया, हमने 3 एरेज चाहिए थे हमें, तो इसने 3 2D एरेज बना दिए इसके। ये हम पे एक एक 2D एरे था ये पूरा, तो इसने इसके क्या बना दिए, 3 2D एरेज बना दिए। पहला 2D एरे इसने बना दिया ये 1, 2, 3, 4 का, दूसरा बना दिया 5, 6, 7, 8 का, अगला बना दिया 9, 10, 11, 12 का। ठीक है, डायमेंशन चेंज नहीं करेगा ये np डॉट एरे स्प्लिट, जिस डायमेंशन का है उसी डायमेंशन का एरे देगा। अगर आपने एक 2D एरे पास किया तो वो एक 2D एरे को 3 2D एरेज में ब्रेक कर देगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स। फिर अगर आपको इसे एक्सेस करना है, पहले आपको पहला 2D एरे एक्सेस करना है जो स्प्लिट करके दिया है इसने, 0 से एक्सेस कर सकते हो आप उसे, क्योंकि इसने क्या किया, लिस्ट में स्टोर कर दिया इन एरेज को। अब लिस्ट का एक्सेसिंग तो पता ही है, हमने पाइथन में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द numpy कोर्स। थैंक यू।